में हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है क्यू एंगल। क्यू एंगल को हम लोग क्वाड्रिसेप एंगल भी बोलते हैं। होता क्या है ये एंगल? ये एंगल होता है हमारी क्वाड्रिसेप मसल और हमारे पटेला के टेंडन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं क्यू एंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे नी का अलाइनमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, अगर इसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपने देखे होंगे लोगों के नीज को, ठीक है, नीज का बिल्कुल पास पास होना, जिसको हम बोलते हैं क्या, जेनु वेलगम। नीज का बहुत ज्यादा दूर होना, जिसको क्या बोलते हैं, जेनु वेरस। ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है मेल्स के अंदर 10 to 15 डिग्री। किसके अंदर? मेल्स के अंदर। अगर फीमेल्स के अंदर देखो तो 15 to 20 डिग्री। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। ऐसा क्यों? मेल्स के अंदर ज्यादा, मेल्स के अंदर कम, फीमेल्स के अंदर ज्यादा, क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो फीमेल्स का पेल्विस होता है, फीमेल्स का जो पेल्विस होता है वो कंपैरेटिवली मेल्स के पेल्विस से ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से उनका जो क्यू एंगल होता है वो भी मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, या तो पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे या फिर सुपाइन पोजीशन में। पहली एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे ASIS से लेके हमारे बिल्कुल सेंटर ऑफ पटेला के बीच, एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की हमारे सेंटर ऑफ पटेला से लेके टिबियल ट्यूबरोसिटी के बीच में। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है। ठीक है, ये हमारी मानो आप टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ पटेला, यहां इधर हमारा ASIS। एक लाइन गई हमारे ASIS से लेके सेंटर ऑफ पटेला तक, एक गई सेंटर ऑफ पटेला से लेके हमारे टिबियल ट्यूबरोसिटी तक। अब दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हमने क्या बोल दिया, क्यू एंगल। ठीक है, अब इस एंगल को मेजर कैसे करते हैं? अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस बनाने के बाद उनके बीच में गोनियोमीटर के थ्रू हम चेक कर लेंगे। अगर एंगल हमारा 20 डिग्री से ज्यादा है फीमेल्स के अंदर, तो हम उसको किस में कंसीडर कर सकते हैं, हमारे नॉक नीज के अंदर। ठीक है, अगर 10 डिग्री से कम है तो उसको हम किस में, बोल एक्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका क्यू एंगल ज्यादा या कम हो सकता है? ठीक है, पहला फैक्टर होता है पेल्विस की विड्थ। अगर किसी के पेल्विस की विड्थ ज्यादा है तो उसके क्या होगा, ASIS का पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, क्यू एंगल ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यू एंगल बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसके नीज पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा वीक मसल्स की वजह से, अगर हमारे मेनली अगर मान लो हमारे हिप के अबडक्टार्स वीक हैं, एक्सटर्नल रोटेटार्स वीक हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी नीज पास पास में रहेंगे, जिसको हम नॉक नीज बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे फुट की बायोमैकेनिक्स में कुछ गड़बड़ है या तो फुट बहुत ज्यादा सुपिनेटेड है तो हमारे बोलेग्स देखने को मिलेंगे। आपने बोलेग वाले के फुट सुपिनेटेड रहते हैं, ठीक है, तो बोलेग्स देखने को मिलेंगे। अगर बहुत ज्यादा प्रोनेटेड है तो उसकी वजह से उसके नॉक नीज देखने को मिलेंगे, या फिर उसके हिप के अंदर कुछ बायोमैकेनिकल चेंजेस हैं तो भी आपको नॉक नीज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इनको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। जब हम इनका, ये एक डिफॉर्मिटी है, अगर हम इसका रिहैब के जाते हैं तो वैसे तो पर्सन टू पर्सन इसका रिहैब चेंज होता है। ठीक है, हम हमेशा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम एक टेलर मेड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टेलर हर एक इंसान के लिए अलग साइज की, ठीक है, उसका साइज लेता है, जैसे वो साइज लेता है वैसे ही हम हर इंसान का असेसमेंट लेते हैं। कंडीशन चाहे सेम हो सकता है उसका रिहैब प्रोग्राम अलग हो, सेम कंडीशन में भी। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर,
पहले उसके चेक करते हैं सारी मसल्स को, कौन सी मसल्स उसकी टाइट हैं, कौन सी मसल वीक हैं, फुट की पोजीशन क्या है, सारी चीजें पूरा कंप्लीट असेसमेंट लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो मसल्स उसकी वीक हैं उनके लिए हम उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देंगे, और जो मसल्स उसकी टाइट हैं उनकी हम स्ट्रेचिंग कराएंगे। और अगर उसके बहुत ज्यादा चेंजेस हों तो हम उसको कुछ भी ऑर्थोसिस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक अलाइनमेंट में रहे। अगर नॉकनीस और आपके बो लेग अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या है, नी पेन आ सकता है, पटेला की माल ट्रैकिंग हो सकती है, ठीक है, और भी काफी सारी फुट की या हिप में भी आपको आगे जाके इन फ्यूचर पेन आ सकता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के लिए और डिटेल के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो।